दोस्तों, माता पिता की संपत्ति में बच्चे बच्चों यानी बेटा बेटी औलाद के हिस्से को लेकर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। बाकायदा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि माता पिता को सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान है। तो बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई के लिए ट्रिब्यूनल बच्चों को संपत्ति से निकालने, बेदखल करने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाते हुए जो एक मामला था जिसमें हाई कोर्ट ने इस तरह से बेदखली का आदेश रद्द कर दिया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मकान से जुड़ा मामला है, जिसमें एक पिता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया था, क्योंकि ये मकान पिता की उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी और बेटा उनका कहना नहीं मानता था, उल्टे सीधे काम करता था। तो पिता को समझ में नहीं आया, पिता ने सोच लिया कि बेटे को घर से बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि ये मामला तब सामने आया जब वो जो पिता था उसकी 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एसडीएम ने पिता की इस अपील के बाद 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दे दिया था और जिला मजिस्ट्रेट ने भी 9 अगस्त 2023 को इस आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन ये जिला मजिस्ट्रेट के फैसलों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जब बेटे बहू ने एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने कहा था कि 2007 का कानून बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं देता है। तो इसके बाद ये निचले दोनों ही आदेश रद्द कर दिए थे। तब अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का भी फैसला पलट दिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल देकर के ही गलती की है। अगर कोई बच्चा बच्ची बेटा बहू अपने माँ बाप का सही से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप बिल्कुल उन्हें बेदखली का आदेश दे सकते हैं और उन्हें अपने घर से संपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं। माता पिता को ये अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग सिर्फ देखभाल के जरूरतमंद ही नहीं है, बल्कि वे परिवार और समाज के लिए अनुभव, ज्ञान और सामूहिक स्मृतियों का स्रोत हैं। बढ़ती उम्र का मतलब उपेक्षा, असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो एक्चुअली जो 2007 का कानून है बुजुर्गों के अधिकार को लेकर, वो कानून क्या कहता है ये देखिए। इसी कानून के आधार पर हाई कोर्ट ने बेटे बहू को वापस मकान में रहने की इजाजत दी थी। तो इसमें कानून ये है कि बच्चों से भरण पोषण ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर माता पिता अपने बेटा बेटी बेटा बहू से खाना, कपड़े, घर और इलाज का खर्च मांग सकते हैं। ये बुजुर्गों को अधिकार देता है 2007 का कानून। दूसरा, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं बुजुर्ग खुद या उनकी ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से। तीसरा, बच्चों को संपत्ति से बेदखल कराने का अधिकार भी देता है ये कानून। चौथा, संपत्ति ट्रांसफर रद्द कराने का अधिकार भी देता है। देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति की देखभाल न होने पर ट्रांसफर रद्द कराया जा सकता है। इस कानून में बुजुर्गों के लिए सुरक्षा के कुछ और प्रावधान है, जैसे अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता को लावारिस छोड़ देता है तो जानबूझकर छोड़ने पर 3 महीने तक की जेल की सजा, 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। इलाज और मेडिकल सुविधा के लिए लगने वाला खर्च भी देना पड़ता है। राज्य सरकारों को भी नागरिकों के लिए खर्च उपलब्ध करवाना पड़ता है अगर उनके बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो। बाकी वृद्धा आश्रम का भी प्रावधान है इस कानून में। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकारों को वृद्धा आश्रम स्थापित करने का भी प्रावधान है। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर मामले पर सुनवाई करते हुए फाइनल फैसला ये सुनाया कि अगर सीनियर सिटीजन्स बुजुर्ग माता पिता चाहें तो बेटा बेटी अगर उनका कहना नहीं मान रहे हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें अपनी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट, इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।